not afraid of tomorrow. I enjoyed yesterday and I love today. सिर्फ 36 साल की उम्र में उन्होंने कामयाबी की उस मंजिल को पाया है जो किसी भी महिला के लिए इतना आसान नहीं होता। आज ईशु और मोनिका दोनों कामयाब महिलाएं हैं और इन दोनों ने ये कामयाबी अपनी लगन से हासिल की है। सबसे बड़ी खूबी उसकी ये है, मैंने ये देखा कि जो भी इंस्टीट्यूट वो रन कर रही है, इट्स नॉट एज ए प्रॉफिटेबल बेस पे नहीं कर रही है। उसमें सारा वो कईयों बच्चों को एजुकेशन फ्री देती है, कईयों को 50% 30% चार्ज करके जो उसके इंस्टीट्यूट की कॉस्ट है उस बेसिस पे एजुकेशन देती है, और डिसेबल बच्चों को भी काफ़ी इनकरेज करती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इस बीमारी में इंसान के मसल्स वीक होते चले जाते हैं जिससे वो अपने रूटीन के काम भी नहीं कर पाते। लेकिन ये बीमारी ईशु और मोनिका के मजबूत इरादों और हौसलों को नहीं तोड़ पाई। बचपन से मुझको ये प्रॉब्लम थी, इस मतलब कि मुझको मेरे को किसी की मदद लेनी पड़ती थी स्कूल में, कहीं कोई बुक खोलनी या कहीं प्रेयर ग्राउंड में जाना, ये सारी दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा। प्लस मेरे को बचपन से ही था कि मैं कुछ करूं। ये दोनों बचपन से हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर थीं। जब उनकी उम्र के बच्चे भागते खेलते कूदते थे तब ये दोनों व्हीलचेयर पर बैठकर उन्हें देखा करती। इस दर्द को सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है, लेकिन परिवार का साथ और प्यार ही था कि इन दोनों ने रेगुलर पढ़ाई की। पर ये सफर इतना आसान न था। ये दोनों बच्चे बचपन से ही काफ़ी, इनको पढ़ाई का शौक़ और टाइम की पंक्चुअलिटी वगैरह रखने का काफ़ी वो था। चाहे उनकी पूरी डिपेंडेंसी थी, लेकिन उसका पूरा इंतज़ाम करके भाई इतने बजे मैंने स्कूल जाना है, इतने बजे मैंने इंस्टीट्यूट जाना है, वहाँ पर मुझे किस किस की मदद चाहिए, वो सब का इंतज़ाम होना चाहिए। वो सब चीज़ों का इंतज़ाम करके ये लोग जाते थे और काफ़ी रेगुलर पंक्चुअलिटी इन्होंने मेंटेन की उसमें बच्चों। उसके बाद में जब ये धीरे धीरे बड़ी हुई और ये इनको काम अपने के बिज़ी रहने के लिए, काम वगैरह के लिए सोचा इन्होंने, तो पहले कुछ देर कहीं जाके इंस्टीट्यूट वगैरह में काम करती थी। फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई इतना आना जाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो क्यों ना हम अपनी इंस्टीट्यूट करें। तो अपनी मेहनत से इन्होंने अपने आप अपने कॉन्टैक्ट से ये एक अपना इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, जो शुरू में 2-3 कंप्यूटर लेके ही चालू किया है इन्होंने, जो आज के नाम काफ़ी बड़े स्केल पे इन्होंने कर लिया। और हमने भी इनको ज़्यादा इतनी हेल्पफुल देने की या उस तरह की कोशिश नहीं की। हम चाहते थे कि ये सेल्फ सफिशिएंट और उस तरीके से बने जो कि इन्होंने प्रूव करके दिखाया। ये दोनों भी आम लड़कियों की तरह जिंदगी को खुलकर जीना चाहती हैं, अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहती हैं। मंजिल सामने थी, लेकिन रास्ता उन्हें तलाशना था। तमाम मुश्किलों के बाद मैंने अपना ये सब सफ़र ख़त्म किया। पहले सारी पढ़ाई करी, सॉफ्टवेयर एप्टेक से अपने कोर्स किया, मैंने अपना ग्रेजुएशन करी, फिर मैंने MCA में कंप्लीट किया अपना पोस्ट ग्रेजुएशन। ये सब करने के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ अपना खोलूँ, मैं किसी पे इंडिपेंडेंट ना रहूँ थ्रू ऑफ द लाइफ, इसलिए मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने का सोचा। कोशिशें जारी थी, लेकिन लोगों के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि एक डिसेबल्ड इंस्टीट्यूट को कैसे संभाल पाएगी। उनकी हिम्मत और आत्मविश्वास ने उन्हें शक्ति दी कि आज ईशु और मोनिका सबके लिए एक उदाहरण है। ईशु ने अपने इंस्टीट्यूट की शुरुआत 5 कंप्यूटर के साथ की थी। तब वहाँ 2 बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन आज यहाँ 100 से ज्यादा कंप्यूटर हैं और 1000 बच्चे यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं। ईशु ने जब हमारे को बचपन में अपनी कंप्यूटर सेंटर खोलने के बारे में इच्छा जताई, तो हमने तो सिर्फ उसको 5 कंप्यूटर और छोटा सा नेटवर्क बना के दिया था। अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी ईमानदारी से आज ईशु ने ये सबसे बड़ा सेंटर बनाया है और यहाँ पर बहुत
बाहर बाहर से भी बच्चे आकर हमारे यहाँ पर कंप्यूटर की एजुकेशन लेते हैं। हमें बहुत खुशी है और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि उसने सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी लगन से ये सारा सेंटर बनाया है। ईशु और मोनिका ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो सक्सेस हासिल की ही, साथ ही वो अपने परिवार वालों के लिए भी एक मिसाल हैं। जैसे बड़ी बहनें अपने छोटे भाई बहनों को इंस्पायर करती हैं, वैसे ही मेरी बड़ी बहनें भी करती हैं। बट कभी उनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा कभी लगता है नहीं कि वो हम लोगों से अलग हैं, हमसे ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, हमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। एक बड़ी बहन जैसे फैमिली में अपने छोटे भाई बहनों के लिए एग्जाम्पल सेट करती हैं, वो भी करती हैं। हम उनकी मदद ज़्यादा नहीं, वो हमारी मदद करती हैं। आज हम बहुत खुश हैं कि जिन बच्चों को हम बोझ समझ रहे थे, आज वो इतने प्रतिभाशाली और इतने होनहार निकले हैं कि जिनकी वजह से आज हमारे मस्तक भी है ऊंचा है। ईशु और मोनिका ने ये साबित कर दिखाया है कि कितनी ही दिक्कतें आए, अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का इरादा है तो आपके सपने हकीकत में जरूर तब्दील होते हैं।